हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रैपिंग रेन वाटर प्रॉब्लम के बारे में। ये प्रॉब्लम जीएफजी की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। जैसे कि आप कंपनी टैक्स भी देख सकते हैं, एडोबे, अमेजोन, पेटीएम, काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ में ये प्रॉब्लम पूछी गई है। बहुत ही महत्व रखती है ये प्रॉब्लम। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की तरफ नज़र डालते हैं, देखते हैं प्रॉब्लम क्या हमसे पूछ रही है। तो गिवन एन एरे ऑफ एन नॉन नेगेटिव इंटीजर रिप्रेजेंटिंग हाइट्स ऑफ ब्लॉक एट इंडेक्स आई एस ए आई। मतलब जो हमारे पास ब्लॉक्स हैं उनकी हाइट जो एरे हमें गिवन होगा उसके हर एक एलिमेंट जो है वो ए आई ब्लॉक की हाइट को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और जो विथ है हर एक ब्लॉक की वो 1 है। तो हमें कंप्यूट करना है कि कितना वाटर जो है वो ट्रैप्ड हो जाएगा इन ब्लॉक्स में रेन के बारे में। स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, ब्लॉक का एक स्ट्रक्चर ऐसे होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एक सैम्पल केस भी आपको दिया गया है। तो जैसे एरे है 3 0 0 2 0 4। तो मतलब पहले ब्लॉक जो है उसकी हाइट है 3, दूसरे की है 0, तीसरे की है 0, चौथे की है दो ब्लॉक हाइट है, और पाँचवें की 0, और फिर 4 ब्लॉक हाइट है। तो टोटल हम वाटर जो ट्रैप कर सकते हैं इसमें एक तो हमारा ये हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा जो बार्स हैं, जो एक्सटर्नल बार हैं, जो कंटेनर डिज़ाइन करेंगे, बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो 3 जो यहाँ पर 0 हाइट का ब्लॉक है, तो 3 ब्लॉक तो ये स्टोर कर लेगा, जैसे कि 3 दे रखा है। उसके बाद 3 ये स्टोर कर लेगा। उसके बाद 2 ब्लॉक का तो ये खुद है, और 1 ब्लॉक इसमें जो स्पेस खाली है वो 1 ब्लॉक ये कर लेगा। और बाकी ये 0 हाइट का तो 0, ये 3 ब्लॉक्स ये वाटर कंटेन कर लेगा। तो टोटल जो हमारे पास वाटर होगा वो 10 होगा। अब एक बार देख लेते हैं इनपुट हमें क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहला जो लाइन इनपुट की होगी वो टी होगी, मतलब हमें कितने टेस्ट केसेस हमें इनपुट मिलेंगे। उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है टेस्ट केस का वो दे रखा है कि आप हर एक टेस्ट केस में आपको एक एन दिया जाएगा, एक इंटीजर एन जो एरे का साइज़ रिप्रेजेंट करेगा, और उसके बाद स्पेस सेपरेटेड जो हमें एरे इनपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो बेसिकली इनपुट हो गया। उसके बाद हमें आउटपुट क्या देना है, हमें आउटपुट देना है कि टोटल हमारा कितना वाटर स्टोर होगा इन ब्लॉक्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रेंट दे रखे हैं टी, जो आपके टेस्ट केसेस होंगे वो 1 से लेकर 100 होंगे। जो एन की वैल्यू होगी वो 3 से लेकर 10⁻7 होगी, और जो ए आई होगा वो 10⁻8 तक होगा, ठीक है। तो अब जैसे आपको एन की वैल्यू देखकर समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। एन की वैल्यू 10⁻7 है, यानी कि हम 1 सेकंड में 10⁸ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ जो अपना प्रोग्राम हम डिज़ाइन करेंगे वो या तो एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का होगा, या फिर मैक्सिमम एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का होगा। मैं आपको जो सॉल्यूशन दूंगा वो एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का होने वाला है, ठीक है। तो कुछ सैम्पल टेस्ट केसेस भी आपको दे रखे हैं, इसको आप चाहें तो इसको आप रन करेंगे हम, और इसके ऊपर ही अपना प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे, तो ठीक है। 2 टेस्ट केसेस हैं, 4 इनपुट है, 7409 ये हाइट दे रखी है। तो एग्जांपल लेकर चलते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एक बार है, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, 7 हाइट का ये बार हो गया, ठीक है, 7 हाइट का। उसके बाद ये 4 हाइट का एक इसके जो बराबर में बार है वो 4 हाइट का हो गया। उसके बाद 0 हाइट का है, कुछ यहाँ पर हाइट है नहीं। उसके बाद जो है वो बार है वो 9 हाइट का है, ठीक है, 9 हाइट का ये हो गया। अब हमें देखना है कि हम कितना वाटर इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो अगर हम गौर से देखें तो हमारा जो कंटेनर बनना है वो ये बन रहा है, ये वाला, ठीक है, 7 वाला, सॉरी। तो ये वाला कंटेनर डिज़ाइन हो रहा है, ठीक है। तो अब हम वाटर कितना स्टोर कर सकते हैं, 3 ब्लॉक वाटर तो हम इसके अंदर स्टोर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि 4 है और ये 7 हाइट का, तो 3 ब्लॉक का स्पेस ये हो गया। 3 जो वाटर है, 3 ब्लॉक्स वो यहाँ पर स्टोर कर लिया। और ये 0 हाइट का है, तो यहाँ पर हम 7 हाइट का जो ब्लॉक है वो कर सकते हैं। तो टोटल कितना हो गया, 7 + 3 = 10। देख लेते हैं आउटपुट क्या यही है, आउटपुट, हाँ 10 आउटपुट है। अब दूसरा अगर हम देखें तो 699 है, ठीक है। तो अगर हम बढ़ें आगे तो हम देख सकते हैं सबसे पहला जो ब्लॉक है वो है हमारा 6 हाइट का। उसके बाद वाला ब्लॉक जो है वो है हमारा 9 हाइट का, सॉरी 9 हाइट का। उसके बाद वाला ब्लॉक जो है वो भी है 9 हाइट का, 9 हाइट का, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं पर भी आप वाटर ट्रैप नहीं कर सकते, बस यही स्पेस आपको थोड़ा खाली मिला है। लेकिन अगर आप यहाँ पर वाटर करेंगे तो वो बहकर यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा।
तो मतलब आपके कोई भी जो है वो है नहीं, वाटर आप कहीं कुछ भी ट्रैप नहीं कर सकते, तो आंसर आ जाएगा 0। देख लेते हैं, आंसर है बिल्कुल 0। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इसमें देखें तो हम सबसे पहले जो बार है उसको अपना लेकर चल रहे हैं, उसके बाद चेक कर रहे हैं अगर बार से छोटी हाइट का हमें मिल जाता है कोई ब्लॉक। ठीक है, बार से छोटी हाइट का अगर कोई ब्लॉक मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, अपना जो वाटर ट्रैप्ड है उसमें जो हमारा बार था, इनिशियली हमारा बार 7 था, उसके बाद उससे छोटी हाइट का हमें मिला 4, तो हमारा टोटल वाटर जो होगा 7 - 4। ठीक है, ये हो गया। प्लस आगे चेक करेंगे, आगे है 0 हाइट का, तो 7 - 0। ठीक है, एक सेकेंड, 7 - 0। उसके बाद हम चेक करेंगे क्या अगली वाला जो है वो हमारी जो हमने बार लिया उससे छोटा है, लेकिन नहीं, हमारा जो है उससे बड़ा आ गया है, तो हम वहीं पर रुक जाएंगे, यानी कि हमें अपना कंटेनर पूरा मिल गया है। तो ये जो है हमारा वो हो गया आउटपुट, 7 - 4 = 3, 7 - 0 + 7, जो कि हमें आउटपुट देगा 10। ठीक है, सेम हम यहाँ पर करेंगे, इनिशियली हम अपना बार लेके चलेंगे 6, उसके बाद चेक करेंगे कि अगला बार हमसे छोटा है, नहीं छोटा नहीं है, तो हम यहीं पर रुक जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे, इसको बार कंसीडर करके आगे चेक करेंगे क्या इससे छोटा कुछ है, इससे भी छोटा कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर आउटपुट अपना दे देंगे 0। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि हम जो ज़ीरोथ इंडेक्स पर जो हमें एक एलिमेंट है उसको हम मान के चलेंगे कि ये हमारा मैक्सिमम हाइट का है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट का है। उसके बाद हम एरे को ट्रैवर्स करना शुरू करेंगे 1 से लेकर n-1 तक। ठीक है, ट्रैवर्स करेंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे क्या इससे छोटी हाइट का है। अगर छोटी हाइट का मिलता है तो हम अपने टोटल वाटर ट्रैप्ड में ऐड कर देंगे मैक्सिमम माइनस एरे ऑफ आई, मतलब ith इंडेक्स पर जो भी उसकी हाइट है। ठीक है, अगर हमें बड़ा मिलता है तो हम क्या करेंगे, हम वहीं पर रुक जाएंगे और मैक्सिमम को अपडेट कर देंगे हम नए वाले से, मतलब अब हमारा मैक्सिमम ये है। अब हम किसी और टेस्ट केस को रन कर देखते हैं क्या ये ठीक काम कर रहा है। तो 1 0 1 1 4 9 9 7, थोड़ा बड़ा सा टेस्ट केस पर रन कर देखते हैं। तो 1 हाइट का ये रहा, फिर 0 हाइट का आ गया, फिर 1 हाइट का ये रहा, फिर 1 हाइट का ये रहा, उसके बाद ठीक है, अब ये हो गया 1 0 1 1। उसके बाद हमारा जो आएगा वो है 4 हाइट का, 1 में लिख देता हूँ 1 0 4 हाइट का। उसके बाद जो आएगा वो 9 हाइट का, फिर 9 हाइट का, और फिर 7 हाइट का। ठीक है, तो वाटर हमारा कितना ट्रैप्ड हुआ, बेसिकली वाटर हमारा ट्रैप्ड हुआ सिर्फ 1, क्योंकि बस हमें यहाँ पर ही मिल रहा है। तो अगर हम चेक करेंगे मैक्सिमम को हम यहाँ पर लेंगे, अगर मैक्सिमम हमें छोटा मिलता तो जी हाँ हमें छोटा मिल गया, 1 - 0 हमारा आंसर आ गया 1। अब बड़ा मिला तो हमने मैक्सिमम इसको मान लिया कि हमें अब बड़ा मिला, नहीं हमें मतलब छोटा मिला, नहीं हमें छोटा नहीं मिला, बराबर मिला, तो हमने मैक्सिमम इसको मान लिया। फिर हमने चेक करा क्या अब हमें इससे छोटा मिला, नहीं ये भी बड़ा हो गया। क्या हमने चेक, उसके बाद हमने चेक करा क्या ये हुआ, नहीं नहीं हमें कहीं भी बड़ा मिला ही नहीं, बस यहाँ पर हमें छोटा मिला। अब हमने क्या गलती करी थी, हम छोटा मिल रहा था तो हम टोटल वाटर में सीधे हम ऐड कर देते थे 9 माइनस, क्योंकि मैक्सिमम हमारा ये हो गया होगा क्योंकि हमें बराबर मिल गया ना, तो 9 - 7 जो हमें दे देता 2, और हमारा टोटल वाटर 1 + 2 हो जाता 3। लेकिन ये रॉन्ग आंसर, 3 हमें क्यों नहीं करना है, क्योंकि अगर यहाँ से पानी हम मारेंगे तो पानी यहाँ से फैल जाएगा, तो जो हमें आउटपुट नहीं लेना था। अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें ये देखना चाहिए कि हम एक टेम्परेरी वेरिएबल लेकर चलेंगे वाटर। जब हमें आगे हम इनिशियली मैक्सिमम लेके चलेंगे फर्स्ट इंडेक्स को जब हम मैक्सिमम लेकर चलेंगे, उसके बाद जब तक हमें बड़ा नहीं मिलता हम वाटर को अपडेट करेंगे, ना कि अपने टोटल वाटर को अपडेट करेंगे। टोटल वाटर को हम एज इट इज़ छोड़ देंगे, सिर्फ अपने वाटर को अपडेट करेंगे। ठीक है, वाटर को अपडेट करने के बाद जब हमें इससे बड़ा कुछ मिलता है या इसके बराबर हमें मिलता है, तभी हम टोटल वाटर को अपना अपडेट कर देंगे। ठीक है,
अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या होगा, यहाँ पर हम देखेंगे जब इसका हमें बराबर मिल गया, हमने टोटल वाटर को अपडेट कर दिया तो हमारा 1 हो गया, वाटर को हमने दोबारा 0 कर दिया। उसके बाद हम चेक करते चले गए, यहाँ पर हमें 9 और 7 छोटा मिल गया, हमने वाटर को अपडेट कर दिया 2 से। इसके बाद हमें बड़ा नहीं मिला तो हमने टोटल वाटर को अपडेट ही नहीं करा, टोटल वाटर हमारा 1 ही रहा। ठीक है, ये हमने प्रॉब्लम को डील कर लिया इससे। अब एक प्रॉब्लम और आ सकती है इसमें, अगर हम ये मान के चलें कि, एक मिनट में एग्जांपल लिख लेता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। ठीक है, तो ये रहा एग्जांपल 201004003000। अब हमने क्या करा, हम यहाँ पर 2 से स्टार्ट करें, मैक्सिमम हमने लेकर मान लिया कि मैक्सिमम हमारा 12 है 2। अब इससे छोटा मिला, हमने वाटर को अपडेट कर दिया 2 - 0 2 से। उसके बाद हमें मिला 1 तो हमने वाटर को अपडेट कर दिया +1 से। उसके बाद हमें मिला 0 तो हमने वाटर को अपडेट कर दिया +2 से। उसके बाद हमें मिल गया बड़ा यानी कि 4, 2 से बड़ा हमें 4 मिल गया। अब हम टेम्परेरी जो हमें टोटल वाटर, सॉरी टेम्परेरी नहीं, टोटल वाटर जो है उसको हमने 5 से अपडेट कर दिया और वाटर को ये सब हटाकर 0 कर दिया। अब हमारा मैक्सिमम जो है वो 4 है। ठीक है, अब मैक्सिमम 4 है। अब हमें इसके बाद 0 मिला तो हमने वाटर को फिर से हमने 4 कर दिया, फिर हमें 0 मिला तो हमने फिर से 4 कर दिया, फिर हमें 3 मिला तो हमने फिर से 1 कर दिया, फिर हमें 0 मिला तो हमने इसको 4 कर दिया, फिर हमने 0 मिला तो हमने इसको 4 कर दिया। अब हमें इससे बड़ा कहीं मिला नहीं, हमने वाटर को इतना रखकर और टेम्परेरी टोटल वाटर जो था उसको अपडेट करा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर हमारा वाटर ट्रैप्ड हो जाएगा, तो हमारी ये जो कंडीशन थे वो गलत हो गई। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पहले तो शुरू से लेके लास्ट तक जाएंगे, फिर हम एक बार लास्ट से लेके शुरू तक जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे हमें एक बेनिफिट मिलेगा कि अगर कहीं पर ऐसा है कि लास्ट में बड़े से छोटा है तो हमें वो लास्ट से हम जब ट्रैवर्स कर रहे होंगे तो वो कंडीशन हमारी फुलफ़िल हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा टोटल वाटर 5 है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 0 मैक्सिमम 0 है, अगला भी मैक्सिमम 0 तो इसको फिर मैक्सिमम को अपडेट कर देंगे। फिर यहाँ पर हमें मिलेगा 3 तो हम मैक्सिमम को कर देंगे 3। यहाँ पर जो हमें वाटर मिलेगा वो मिलेगा 3। उसके बाद हमें बड़ा मिलेगा तो हम जो हमारा टोटल वाटर है उसको 5 + 3 कर 8 कर देंगे। ठीक है, 8 कर देंगे। अब हमें बड़े दोबारा मैक्सिमम हो जाएगा हमारा 4, फिर हम जब ट्रैवर्स कर रहे होंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो टोटल वाटर हमारा क्या आ गया, 8। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहले शुरू से जाएंगे फिर लास्ट से जाएंगे। ठीक है, तो हम अपने एल को डिज़ाइन करते हैं। एल को हम किस तरीके से वर्क करना शुरू करेंगे, सबसे पहले तो हम कुछ वेरिएबल्स लेंगे। सबसे पहले हम ले लेंगे टोटल वाटर, उसको इनिशियलाइज़ कर देंगे 0 से। फिर हम ले लेंगे एक वाटर, उसको भी इनिशियलाइज़ कर देंगे हम 0 से। ठीक है, उसके बाद हम ले लेंगे मैक्स जो हमारा इनिशियल होगा, तो हम उसको इनिशियलाइज़ कर देंगे एरे ऑफ 0 से। अब हम एक लूप चलाएंगे, फॉर लूप चलाएंगे जो चलेगा 1 से लेकर n-1 तक। उसमें हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे क्या जो हमारा एरे ऑफ आई है वो बड़ा है या बराबर है मैक्सिमम के। ठीक है, अगर मैक्सिमम से बड़ा है तो हम टोटल वाटर में, मतलब हमें जैसा हम बता रहे थे ना कि अगर हमें बड़ा मिल जाता है इससे, तब हम टोटल वाटर में अपडेट कर देंगे += वाटर को हम कर देंगे 0। ठीक है, क्योंकि वाटर को अब हमें दोबारा स्टार्ट करना है, टेम्परेरी वेरिएबल है वाटर तो इसको हम 0 कर देंगे। वाटर को 0 करने के बाद हम मैक्सिमम को सेट कर देंगे एरे ऑफ आई से, क्योंकि मैक्सिमम को अपडेट करना होगा ना हमें। उसके बाद अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, कौन सी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ये वाली कंडीशन, जो एरे ऑफ आई है वो छोटा आता है, यानी कि जैसे मैक्सिमम में 3 और एरे ऑफ आई आता है 0, तब हम क्या करेंगे, तब हम ये करेंगे वाटर को सिंपली += जो हमारा मैक्सिमम था माइनस जो एरे की एक्चुअल वैल्यू है, छोटी वैल्यू होगी ना तो हम माइनस कर देंगे। जैसा कि हम
हर जगह करते आ रहे हैं। यहाँ पर भी हमने करा था 7 - 4 3, 7 - 0 7, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको अपडेट कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, मैक्सिमम को इनिशियलाइज करेंगे फिर से एरे ऑफ n -1 से, लास्ट से स्टार्ट करना है ना हमें, और वाटर को हम 0 कर देंगे, क्योंकि हो सकता है जैसे इस कंडीशन में था तो वाटर हमारा अपडेट होकर इतना बड़ा हो चुका हो, तो हम उसको 0 दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि हम दोबारा ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लूप चलाएंगे n-2 से 0 तक, और सेम काम जो हमने यहाँ पर करा है, अगर हमें बड़ा मिल जाता तो हम ये कर देंगे। अब हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि कहीं कहीं पर, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि 2 बराबर बार हों बीच में, जैसे मान लो 3 और 3 है, और यहाँ पर है 5 और 5, तो 2 बराबर बार हैं। अगर हम यहाँ से ट्रैवर्स करेंगे तब भी हमारी टोटल बार में टोटल जो वाटर है उसमें कैलकुलेट हो रहा है। अगर हम लौटते समय ट्रैवर्स करेंगे तब भी कैलकुलेट हो। तो हमें लौटते समय क्या ध्यान रखेंगे, लौटते समय जो हमने यहाँ पर कंडीशन दी है कि अगर एरे ऑफ आई जो मैक्सिमम से ग्रेटर है या बराबर है, तब हमें टोटल वाटर को अपडेट करना है। तो लौटते समय में ये ध्यान रखेंगे कि इक्वल टू वाली कंडीशन को छोड़ देंगे, सिर्फ जब बड़ा होगा तभी हम इसको अपडेट करेंगे। तो चलिए कोड की तरफ बढ़ते हैं और कोड करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने टेस्ट केस को इनपुट ले लिया, नंबर ऑफ़ टेस्ट केसेस। उसके बाद मैंने n को डिक्लेयर कर दिया। ये मेरा रिज़ल्ट स्टोर करने के लिए मैंने स्ट्रिंग बफर को, ठीक है, स्ट्रिंग बफर को मैंने यहाँ पर ले लिया है, क्योंकि मैं इनपुट जो कराता हूँ वो स्ट्रिंग बफर से। आप डायरेक्ट चाहें तो डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सबसे पहले n की वैल्यू को लिया, उसके बाद हमें एरे का इनपुट ले लिया, एरे को इनपुट करा दिया मैंने। अब मैं सबसे पहले लेता हूँ टोटल वाटर, वेरिएबल जो मैंने बोला था टोटल वाटर, इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 से। दूसरा लेता हूँ मैं इंट वाटर, इसको भी 0 से इनिशियलाइज। फिर लेता हूँ मैं मैक्स, जिसको मैं एरे ऑफ 0 से, मतलब पहले एलिमेंट से इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद मैं लूप चलाऊँगा 1 से लेकर n तक, n-1 तक, सॉरी n-1 तक। उसके बाद मैं चेक करूँगा क्या मेरा जो करंट एलिमेंट है, करंट हाइट है, वो ज़्यादा आ गई है या बराबर है मैक्सिमम के। अगर ऐसा है तो टोटल वाटर को मैं अपडेट कर दूँगा प्लस इक्वल टू वाटर से, वाटर को मैं कर दूँगा 0 से। उसके बाद मैं मैक्सिमम को एरे ऑफ आई बना दूँगा, ठीक है। ये हो गया। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, मतलब जो मेरा करंट हाइट आई है, जो मेरी करंट हाइट आई है वो मेरी छोटी है, तो मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि वाटर को अपडेट कर देना है मैक्स, मतलब मेरा जो पिछला बार था, माइनस करंट हाइट। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट जो एरे उसको स्टोर करा दूंगा वाटर में, तो मेरी जो ये हाइट है, क्योंकि पूरा वाटर, ये जो इतनी हाइट इसने कंज्यूम कर ली, उतना वाटर तो स्टोर होने से रहा, पर जो एयर स्पेस जो बचा है बस वही स्टोर होने वाला है, ठीक है। तो मैं उसको उससे अपडेट करूँगा, ठीक है। अब मैंने एक ट्रैवर्स कर लिया, अब मेरे को दोबारा ट्रैवर्स करना है जो मैंने दूसरी कंडीशन बताई थी उसके लिए, कि अगर कहीं पर छूट सकता है। तो मैंने लास्ट से मैक्स को इनिशियलाइज कर दिया, मतलब मैं लास्ट वाले बार को मैक्सिमम मान के चल रहा हूँ। उसके बाद मैं वाटर को 0 से, सॉरी, वाटर को फिर से मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद मैं एक लूप लगाऊंगा फिर से n-1, आई इज़ ग्रेटर देन -1, आई माइनस, और सॉरी, उसके बाद मैं दोबारा ये कंडीशन को चेक करूँगा, क्या एरे ऑफ आई बड़ा है। यहाँ पर मैं गौर से देखने वाली बात है, मैं इक्वल टू नहीं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर अगर दोनों बार की हाइट बराबर हुई तो ये इस तरफ से भी उसको ऐड कर लेगा और इस तरफ से भी ऐड कर लेगा, जो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें दो बार हाइट नहीं चाहिए ना, वाटर तो एक बार स्टोर होगा। तो अगर ये बड़ा है तो टोटल वाटर प्लस इक्वल टू वाटर, वाटर इक्वल टू 0, मैक्स इक्वल टू
एरे ऑफ आई, ठीक है। और फिर से वही एल्स वाटर प्लस इक्वल टू मैक्स माइनस एरे ऑफ आई। ये उस कंडीशन को भी देख लेगा, अगर ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी तो मैक्स माइनस एरे ऑफ आई 0 हो जाएगा, तो हमें वाटर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उसकी चिंता भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, रेस्ट डॉट अपेंड। आप चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं स्ट्रिंग बफर का यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद टोटल वाटर प्लस स्लैश एन, और यहाँ पर आकर सही है, इसको यहाँ पर आकर प्रिंट करते हैं। तो एक बार टेस्ट करते हैं, कंपाइल टेस्ट। टेन एंड ज़ीरो, ठीक है। तो हमारा ये ठीक काम कर रहा है। और अगर आप चाहें तो मैं आपको इन टेस्ट केसेस पर भी दिखा देता हूँ जो मैंने कस्टम लिए थे। 2010 कस्टम इनपुट पर चेक कर सकते हैं हम एक टेस्ट केस, लेंथ हमें याद नहीं है, 2010 00, उसके बाद हमने क्या लिया था 400 300 कितने एलिमेंट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। 11 आउटपुट। एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है इसका, एक्सपेक्टेड आउटपुट 11, तो ठीक है, हमारा काम कर रहा है। सबमिट करके देखते हैं। ओके, तो हमारा 0.96 टाइम में एग्जीक्यूट हो गया है, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैंने दो लूप लगाए हैं n-1 से लेकर 0 तक और 0 से लेकर n-1 तक। तो 0 से लेकर भी क्यों, हमने 1 से लेकर n-1 तक और n-2 से लेकर 0 तक, तो 2 इंटू n यानी कि बिग O ऑफ n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई इसकी, सिर्फ 3 वेरिएबल हमने लिए हैं, कांस्टेंट है, तो बिग O ऑफ 1, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसको ये प्रॉब्लम आपको लगता है ज़रूरत होगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।